हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज हमें मार्केट्स में अच्छी खासी रैली देखने को मिली। निफ्टी करीब 320 पॉइंट्स अप रहे, बैंक निफ्टी करीब 670 पॉइंट्स अप रहे। दोनों में हमें 1.2% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला। और सिर्फ यही दोनों इंडेक्स नहीं, काफ़ी सारे स्टॉक्स, लगभग सभी सेक्टर्स अप रहे और हमें 2-3% का गेन हमें देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो यहाँ पर 2-3 देखिए क्वेश्चंस उठते हैं। पहला कि अचानक से मार्केट में क्या हो गया। कल तक हम देख रहे थे कि मार्केट में पैनिक का माहौल था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सडन रैली आ गई। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि ये जो रैली आई है क्या ये सस्टेन होगी या उसी तरीके से इस रैली का भी हाल होगा जो 3-4 दिन पहले जो रैली आई थी, 250 पॉइंट निफ्टी अप चला गया था, तो उसी तरीके का इसका भी एंड होगा। और तीसरा, डेटा क्या कह रहा है, डेटा के बारे में बात करेंगे और फ्यूचर में मार्केट्स के बारे में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। तो पहली चीज़ कि अचानक से आज मार्केट में क्या हो गया। तो एक तो खबर आरबीआई की आई है कि आरबीआई ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए बैंकों को कुछ प्रोविजनिंग के फ्रंट पर कुछ इंस्ट्रक्शंस, रिलैक्सेशंस दिए हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से मार्केट में रैली आई है, क्योंकि आरबीआई ने इतना बड़ा जब कदम उठाया कुछ दिन पहले सीआरआर कट और रेट कट्स में, उसके बाद भी मार्केट्स में की रैली फिजल आउट हो गई। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो इसको हटा देते हैं। खबरों में काफ़ी कुछ ऐसा फैलाई जा रही है खबरें, हमें उसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। लेकिन रियल रीज़न क्या है कि मार्केट में आज तेज़ी आई। तो उसका एक जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उन्हें 1-2 हफ्ते लगेंगे ईरान के अगेंस्ट में एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इसको डिसाइड करने के लिए। और मैंने आपके साथ कल शेयर किया था कि ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए कि वो तुरंत ईरान के ऊपर एक्शन ले लेंगे। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि उनके जो सपोर्टर्स हैं, अब वो उनके ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों इजराइल की लड़ाई ईरान में जाकर लड़ेंगे और हमारे देश के पैसे खर्च करेंगे, जब हमारी कंट्री की इकॉनमी ऑलरेडी इतनी बुरे स्टेट पर है। तो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और लगता है कि उन्होंने इस प्रेशर को रियलाइज़ किया है। लेकिन अब ये है कि मार्केट को ये मैसेज मिल गया कि चलो अब 14-15 दिन तो कुछ नहीं होगा। तो इसके एंटिसिपेशन में शॉर्ट कवरिंग रैली आई और हमें मार्केट में हरियाली देखने को मिली। तो क्या ये, अगर हम इस फ्रंट पे बात करें कि क्या अमेरिका ईरान को से कोई पंगे नहीं लेगा, तो ये थोड़ा सा प्री मैच्योर है इसके बारे में कहना कि वो नहीं लेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें 15 दिन का पॉज मिला है। तो हम आगे जब मार्केट्स के बारे में बात करेंगे तो इस पर और हम बात करेंगे। तो एक ये बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमें मार्केट्स में ये ट्रिगर देखने को मिला कि चलो शॉर्ट टर्म में खतरा टल गया। दूसरा रीज़न क्या है, देखिए कि डेटा सारा नेगेटिव आ रहा था। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट्स में शॉर्ट पोजीशंस बनी और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो है ना बस में बैठ गए थे कि चलो अब तो हम प्रॉफिट कमाएंगे। जब भी ऐसा होता है तो जो छोटे मोटे खिलाड़ी होते हैं उन्हें बस से उतार दिया जाता है इस तरीके की चीज़ें करके कि भाई आप निकलो। अब देखो आज इतनी तेज़ी हुई थी, जो छोटे मोटे शॉर्ट सेलर्स होंगे उनके पास तो इतना एपेटाइट ही नहीं होगा, रिस्क एपेटाइट ही नहीं होगा और वो निकल गए होंगे। तो इसलिए आज की जो रैली है कि भाई आप पिछले 2-3 दिनों से मार्केट्स मॉडरेटली बिरिश दिख रहे हैं, पूरे मार्केट में एक चिंता का माहौल बना हुआ है और काफ़ी सारे स्टॉक्स इंडिविजुअल लेवल पर गिर रहे हैं। तो लोग इस एंटिसिपेशन में थे कि अब मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी, शॉर्ट पोजीशंस बनाई। अब सडन मार्केट ऊपर गए और उन्हें बाहर कर दिया गया। तो ये अक्सर होता है कि जब मार्केट्स में बेरिश सेंटिमेंट्स होते हैं, मार्केट्स ज़्यादा नहीं गिरते हैं और सडनली कोई बुलिश ट्रिगर आ जाता है, तो ये शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करता है बड़े पैमाने पर। तो ये भी एक वजह है कि आज मार्केट में हमें रैली देखने को मिली। अब आइए बात करते हैं कि डेटा क्या कहता है, डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। क्या हम डेटा के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि ये रैली तो भाई तगड़ी रैली है, क्या ये सस्टेन होगी? तो आइए एक एक करके डेटा पॉइंट्स को देखते हैं।
2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टी बैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 और 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। Invest for Alpha. Invest like a pro. Be an OG investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो एक एक करके डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। अगर 28 जून यानी कि आज का डेटा अगर आप देखें तो निफ्टी 25,000 से ऊपर चला गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करिए, आज के दिन निफ्टी करीब 320 पॉइंट्स ऊपर रहा। ठीक वैसा ही रैली हमें अगर आप देखें तो करीब 4 दिन पहले यानी कि 16 जून को भी हमें देखने को मिला था, जब निफ्टी 227 पॉइंट्स अप रहा। अब लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कॉल आईवी एक रेंज में फंसी हुई हैं। आज आप देखिए कॉल आईवीज में ड्रॉप आया, स्वाभाविक सी बात है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है, बुलिश सेंटिमेंट्स है तो आईवी में ड्रॉप आया। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पुट आईवीज में इंक्रीज हुआ। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि क्यों पुट्स की आईवीज में हमें राइज देखने को मिला। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जब भी पुट्स की आईवी बढ़ती हैं, इसका मतलब पोर्टफोलियो हेजेस एक्टिवेट हो गए हैं, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स को पुट्स खरीदने हैं। तो जब ऑप्शन सेलर्स को दिखता है, पुट सेलर्स को दिखता है कि भाई हमारे पुट्स की तो बड़ी डिमांड हो रही है, तो वो आईवीज को बढ़ा देते हैं। तो जब भी पुट्स की आईवी बढ़े कॉल्स के कंपैरिजन में, ये क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि हेजिंग हो रही है। तो हेजेस एक्टिवेट किए गए। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है, यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट्स बन गए हैं, तो हेजेस एक्टिवेट नहीं होने चाहिए थे। तो ये रेड फ्लैग है। दूसरा, अगर आप देखिए कि कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था पुट कॉल रेशियो में राइज देखने को मिला है, आज फर्दर राइज हमें देखने को मिला। अब अगर ऐसा ही सिचुएशन अगर आप देखें तो 16 जून में भी हमें एक मैसिव जंप देखने को मिला था पुट कॉल रेशियोज में। तो वंस अगेन हम अगर आप देखें तो हम इस वक्त 15 डेज के हाईएस्ट लेवल पर हैं पुट कॉल रेशियो में। और सिमिलरली 16 जून को भी हमें यही सिचुएशन देखने को मिली थी। विक्स में ड्रॉप हुआ है, तो ये भी मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। हालांकि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये 12 से नीचे इसको जाना चाहिए, तभी हम नॉर्मल सिचुएशन मानेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ओआई एडिशंस को देखिए, 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और नेक्स्ट मंथ में 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो करीब दोनों को अगर हम मिला लें महीने, क्योंकि ये महीने की एक्सपायरी तो अगले हफ्ते है, तो दोनों को अगर हम मिला लें तो करीब 17,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, ह्यूज क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये लॉन्ग्स हैं या शॉर्ट्स हैं। तो अब हम अगर हम देखें ऑप्शंस मार्केट में, वहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, पुट्स एक्टिवेट हुए हैं, तो थोड़ा हमें वहाँ पर बेरिश सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहा है। तो अगर फ्यूचर्स के प्रीमियम देखें इस मंथ के, तो ये तो डिस्काउंट में आ गया है। आइडियली इसे डिस्काउंट में नहीं होना चाहिए इतनी रैली में। चलिए हम एक इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि आप अभी आपकी एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है, आपके प्रीमियम्स डिके हो रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, चलो हम इसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, वहाँ पे तो राइज दिखना चाहिए। आपने 11,453 11,453 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिया नेक्स्ट मंथ में। आपका प्रीमियम
जो है ड्रॉप हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मार्केट में इतनी तेजी है तो फिर ये प्रीमियम्स कैसे ड्रॉप हो गए? तो ये क्लियरली हमें ये बता रहा है कि ये शॉर्ट्स एडिशन हुए हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए शॉर्ट्स रोल ओवर हो रहे हैं। अब अगर एनएससी का टर्नओवर देख रहे हैं तो माइंड बॉगलिंग टर्नओवर है। करीब आप 1,58,000 करोड़ का टर्नओवर है। पिछले अगर आप देखिए तो 30 मई को लास्ट हमें इतना टर्नओवर देखने को मिला था, इससे ज़्यादा 30 मई के बाद ये हाईएस्ट फिगर हमें देखने को मिल रही है। पिछले 20 दिन का ये हाईएस्ट फिगर है। तो यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि डिस्कनेक्ट है। इक्विटी मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश, हाई टर्नओवर, डेरिवेटिव मार्केट्स में बेयरिश पोजीशंस। क्या ये सेल ऑन राइज आपको नहीं लग रहा है? तो ये जो है ना, जो डिस्कनेक्ट है इक्विटी मार्केट में और एफएनओ मार्केट में, वो लगातार बना हुआ है। तो इस डेटा का हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? इस डेटा का हम यही नतीजा निकाल सकते हैं कि मार्केट में स्टॉक डंपिंग हो रही है और मार्केट में सेल ऑन राइज हो रहा है। अब अगर हम इस डेटा के बेसिस पर हमने एक एनालिसिस किया, लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स और मैक्रोस की बात करें, वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो मार्केट में इस वक्त ट्रिगर क्या है? एक ही ट्रिगर हमें नजर में आया और ट्रिगर है कि यूएसए लड़ाई में नहीं कूद रहा है। लेकिन क्या इजराइल और ईरान की लड़ाई खत्म हो गई है? वहां हमें जस की तस सिचुएशन बनी हुई है, तो उस फ्रंट पे तो हमें कोई रिलीफ नहीं है। तो ये अगर लड़ाई चलती है तो क्रूड पर उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ना है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि क्या अमेरिका ने ये कह दिया कि अब हम इस लड़ाई में नहीं कूदेंगे? हम जानते हैं कि ईरान को वो एनिमी मानता है और ईरान भी अमेरिका को एनिमी मानते हैं। तो ये लड़ाई उन दोनों कंट्रीज़ की आज से नहीं है, काफ़ी पहले से है और ये कोई ख़त्म होने के इसके आसार भी इमीडिएट टर्म्स में नहीं लग रहे हैं। तो क्या अमेरिका कोई नई चाल चल रहा है? इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कूदेंगे? तो इसलिए उस फैक्टर को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक दो दिन के लिए आपको एक रिलीफ रैली मिल सकती है, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म में हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए, क्या इंडिया यूएस की डील हो गई है? उस फ्रंट पे क्या न्यूज़ है? जुलाई 9 की डेडलाइन है। अगर जुलाई 9 तक डील नहीं होती है तो क्या होगा? क्या वो रिस्क टोटली ख़त्म हो गए हैं? तो अगर फंडामेंटल फ्रंट्स में भी देखें ना, तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में रैली हमने पिछले हफ्ते भी देखी, उसी तरीके से आज भी देखी, लेकिन ये रैली सस्टेन होने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। और जब तक फंडामेंटल के फ्रंट्स पे, यानी कि जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाता, या इंडो यूएस डील फाइनल नहीं हो जाती और वो मार्केट्स के फेवर, हमारे इकॉनमी के फेवर में नहीं आती, तब तक हम जो है ना अपने गार्ड्स को पूरी तरीके से नहीं हटा सकते। हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि जब आरबीआई की पॉलिसी आई और सारा बुलिश का माहौल बन गया था, उसके बाद लोगों ने पोजीशंस बनाई और कुछ दिन में उन्हें अच्छे खासे लॉसेस देखने को मिले। तो इसलिए इस रैली को हमें थोड़ा कॉशियसली इसके साथ इसको हमें हैंडल करना चाहिए। अब लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों। तो हम कई दिनों से आपके साथ शेयर कर रहे थे, दो चीज़ें शेयर कर रहे थे। पहला ये कि मार्केट में बड़े फॉल तब तक नहीं आएगा जब तक हमारा जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर जो मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था वो वापस से नीचे ड्रॉप उसका नहीं होता। मैं लगातार कई वीडियोस में, अपने पास वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ कि जब तक ये नीचे नहीं गिरेगा मार्केट में भारी गिरावट नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो हमने आपके साथ शेयर की थी कि जब तक 24,650 का लेवल है ये ब्रीच नहीं होता, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, मार्केट्स में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। और अब हम उस लेवल से काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो अभी अगर व्यू क्या है? व्यू ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपके जो भी कचरा स्टॉक्स जो मैं कहता हूँ उन्हें इस रैली में यूज़ करके निकालने हैं, और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें आप बने रहें और कुछ कैपिटल रिजर्व में रखें, ताकि अगर मार्केट में शार्प गिरावट होती है तो उस पर आप खरीदारी भी कर सकें। और जहाँ तक ट्रेडर की बात है तो शॉर्ट टर्म में व्यू हमारा अनचेंज्ड है। हमारा अभी भी वही लेवल है 24,650। मैं कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते नया लेवल आपके साथ शेयर करूं। तो ये लेवल के नीचे ही हमें शॉर्ट करना है, मार्केट को हमें इमीडिएटली शॉर्ट
नहीं करना है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप हो रहा है और डेटा वहाँ पर सस्टेन नहीं कर रहा है और डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट में डिस्कनेक्ट बना हुआ है। इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के स्टॉक्स की तरफ जाएं, वहाँ ट्रेडिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।